गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने सूत्र बनाना सीख लिया। आज हम जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो आपके पास में द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान किसी सूत्र का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पर्टिकुलर उस एटम का आपको द्रव्यमान संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक बार कहा था कि ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, उसके बाद में कैल्शियम 40, सल्फर 32। तो कुछ ये द्रव्यमान जो है आपको याद होने चाहिए। सेकंड, अनदर जो सूत्र आपको दिए होंगे उनमें उनके द्रव्यमान संख्या आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो जैसे पहले आप द्रव्यमान संख्या स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको पहले एक करा रहा हूँ। जैसे आपको निकालना है H2O की, जल का कितना होगा, तो हाइड्रोजन का कितना है 1 इंटू कितने मॉलिक्यूल्स है 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 1, 16 ये प्लस 2 18 यू, कितने हो गए 18 यू। अब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। दूसरा मैं निकाल रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन 1 का 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44, ठीक है ना। और देखिए हमारे पास में तीसरा एक और दें, NaCl। कैसे आएगा भाई Na का 23 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 1, तो ये 35.5 प्लस 23 कितने हो गए 8 5 5, ठीक है ना। तो इस तरह से ये किसी का भी हम निकाल सकते हैं। एक और ले हमारे पास में 4 नंबर CaCl2। अब देखना कैल्शियम का कितना है 40 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 2, तो ये हो गए आपके 71 प्लस 40, कितने हो गए भाई 111 यू। समझ में आ रहा ना। अब देखना 5 नंबर में अगर मैं बात करूं एक करें हमारे पास में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो कैल्शियम का कितना था 40 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3, तो ये हो गए 48 12 और 40। इन सबको जोड़ोगे तो बन जाएगा आपके पास में 100 यू। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले का जो है द्रव्यमान निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से, कि अगर आपके पास में ये चीज़ें आपको दी हुई है। एक और निकाल दें, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का कितना है 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 32 32 64 निकल गया ना। इस तरह से आप किसी भी दी हुई फॉर्मूले का द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। एक और करें हमारे पास में जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज है। अब मुझे इसका निकालना, तो कार्बन का कितना भाई 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, तो ये तो हो गए 72 12, ये हो जाएंगे 6 9, ये आ जाएगा आपके पास में 180 यू। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू दी हुई हो आपके पास में, तो आप उसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए, इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले से उसका निकाल सकते हैं। मिनिमम आपको ये वैल्यू तो याद होनी चाहिए, अनदर आपको क्वेश्चन में वो वैल्यू दी हुई होगी। जैसे कोई भी फॉर्मूले दे देंगे आपको, जैसे दे दिया आपको Na2O और एक आपको दे दे NH3, ये 2 क्वेश्चन दिए आपको, ठीक है ना।
अब आपको क्वेश्चन में दिए गए इनकी इकाई द्रव्यमान संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो नीचे क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में देंगे Na इक्वल टू 23, ऑक्सीजन के 16, नाइट्रोजन के 14 और हाइड्रोजन का 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का भी है तो आप इजीली निकाल सकते हो। Na का कितना है, पहले निकाल लो फर्स्ट का Na2O का, तो क्या होगा भाई Na का 23 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, सही है। 23 का हो गया आपके 46 डबल 16, 2 6 62। अब मुझे निकालना है सेकंड अमोनिया का NH3, तो नाइट्रोजन का है 14 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 3 प्लस 14। ये 2 नंबर के सवाल आपके कंप्लीट हो गए। मेनली जो है आपके पास में ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी हुई होगी, बट अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं हो तो एक बार ये वैल्यू आप इजीली लर्न कर लेना। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना उसका परमाणु क्रमांक है उसकी डबल है, सिर्फ 2 वैल्यू जो है वो थोड़ी सी चेंज है। सोडियम की 23 और क्लोरीन की 35.5। और याद रखना आप, मैंने इससे पहले जो आपको चैप्टर नंबर 4 कराया था उसमें मैंने आपको क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं 35.5 तो एक नंबरिकल क्वेश्चन कराया था, तो वो वैल्यू भी आपको इजीली लर्न हो जाएगी। तो ये था अपने पास में सूत्र का इकाई द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके लिए आप इनको एक बार रफ नोटबुक में ऐसे कैसे उतार लेना। मैंने जो फॉर्मूले कराए 7, ये 7 और इसको अगर मान लो आप 8 बना लो और इसको ये 9, तो ये 9 फॉर्मूले कराए हैं। इसी से रिलेटेड आपके बुक में कुछ दिए हुए भी हैं, तो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप ट्राई करना। अनदर मैं जो है आपको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।